करना ना 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 तेरा फजल 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 हाँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ हाँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ सामर से भरा हुआ तू मेरा शाफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है हाँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल हाँ होता अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता अपना बल तू देता है चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा चाहे दुश्मन डाला हो और से घेरा ढाल बन कर रहता है रूह पाक जो तेरा ढाल बन के रहता है रूहे पाक जो तेरा चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा ढाल बन कर रहता है रूह पाक जो तेरा ढाल बन के रहता है रूहे पाक जो तेरा हाँ बिन हथियार जिताए जो तेरे वचन की लाठी है ऐ खुदा डाले के साथ मेरे लिए काफी ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है है खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है हाँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल हाँ, होता हूँ अपना बल तू देता है जब जब निर्बल होता हूँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ सामर से भरा हुआ तू मेरा शाफी है है खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है काफी है चाहे वायु ना चले कभी बारिश ना डले कभी वायु ना चले कभी बारिश ना डले कभी चाहे वायु ना चले कभी बारिश
ना डले कभी, वायु ना चले कभी, बारिश ना डले कभी, नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी, नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी, चाहे वायु ना चले कभी, बारिश ना डले कभी, वायु ना चले कभी, बारिश ना डले कभी, नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी, नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी, दरना नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी, नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी, नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी, नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी, हाँ कुदरत भी वो बातें माने जो तुझे भाती है, ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए, कहते हैं सभी, ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए, ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है, ऐ खुदा तेरा फजल, हाँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ, अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ, अपना बल तू देता मैं जब जब निर्बल होता हूँ, अपना बल तू देता है जब जब निर्बल होता हूँ, हाँ सामर से भरा हुआ तू मेरा शाफी है, ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है, ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है, खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है, ओ ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है, ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है, काफी है, खुदाया तेरा फजल मेरे लिए, मेरे लिए, ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है, ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है, ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है, मेरे लिए काफी है, मेरे लिए काफी है, मेरे लिए काफी है, मेरे लिए काफी हालेलुया। हालेलुया। मेरा यसु मेरे नाले, मेरा हर कम सरेगा, मेरा यसु मेरे नाले, मेरा हर कम सरेगा, हाँ मेरा यसु मेरे नाले, मेरा यसु मेरे नाले, ओ हल मुश्किल करेगा, मेरा यसु मेरे नाले, मेरा हर कम सरेगा।
मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर कम सरेगा 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 हाँ मेरा यीशु मेरे नाल मेरा यीशु मेरे नाल मेरा यीशु दे माने मेरा यीशु मेरे नाल ओ हल मुश्किल करेगा मेरा यीशु दे माने मेरा हर कम सरेगा मेरा यीशु दे माने मेरा हर कम सरेगा मेरा यीशु दे माने मेरा हर कम सरेगा मेरा यीशु तेरी माने मेरा हर कम सरेगा मेरा यीशु दे माने मेरा यीशु तेरी माने हाँ मेरा यीशु दे माने मेरा यीशु तेरी माने हाँ हल मुश्किल करेगा मेरा यीशु दे माने मेरा हर कम सरेगा यीशु तेरी माने मेरा हर कम सरेगा मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर कम सरेगा मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर कम सरेगा हाँ मेरा यीशु दे माने मेरा यीशु तेरी माने मेरा यीशु दे माने मेरा यीशु तेरी माने ओ हल मुश्किल करेगा मेरा यीशु दे माने मेरा हर कम सरेगा मेरा यीशु दे माने मेरा हर कम सरेगा मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर कम सरेगा मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर कम सरेगा हर कम सरेगा आसमाना तो मन बरसावे पानिया के चलदा तुम्हारा तो मन बरसावे पानिया आसमाना तो मन बरसावे पानिया पे चलदा आसमाना तो मन बरसावे पानिया ते चलदा हर थां ते ओ नाल है रहंदा रब ने ओ कड़ी फलदा हर थां मेरे नाल रहंदा सदा जितागा मैदान में मोजी हर वेले हरेगा सदा जितागा मैदान में सदा जितागा मैदान में मोजी हर वेले हरेगा सदा जितागा मैदान में हाँ मेरा यीशु दे माने हाँ मेरा यीशु दे माने हाँ हल मुश्किल करेगा मेरा यीशु दे माने मेरा हर कम सरेगा मेरा यीशु दे माने मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर कम सरेगा मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर कम सरेगा हाँ मेरा यीशु दे माने मेरा यीशु तेरी माने हाँ मेरा यीशु दे माने मेरा यीशु तेरी माने हाँ हल
मुश्किल करेगा। मेरा यीशु तेरी माने मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु तेरी माने मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर कम सरेगा। हर कम सरेगा। हाँ अग दियां पट्टियां विच भी दिसदा उस दा नूर जलानी। अग दियां पट्टियां विच भी दिसदा ओदा नूर जलानी। अग दियां पट्टियां विच भी दिसदा ओदा नूर जलानी। अग दियां पट्टियां दिसदा ओदा नूर जलानी। शेरां दे मुंह बंद कर देना मेरा रब जलाली। मेरा दे मुंह बंद कर देना मेरा रब जलाली। यीशु मेरा निगहबाने मेरी हर जंग लड़ेगा। यीशु मेरा निगहबाने मेरी हर जंग लड़ेगा। यीशु मेरा निगहबाने मेरी हर जंग लड़ेगा। यीशु मेरा निगहबाने हाँ मेरा यीशु दीवाने मेरा यीशु दीवाने। मेरा यीशु दीवाने मेरा यीशु दीवाने। हाँ हल मुश्किल करेगा। तालियों के साथ कलीसिया हाँ मेरा यीशु मेरे नाले नाले मेरा हर कम सरेगा। हर कम सरे मेरा यीशु मेरे नाले मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर कम सरेगा। यीशु मेरे नाल मेरा हर कम सरेगा। हाँ मेरा यीशु दे माने मेरा यीशु दीवाने। हाँ मेरा यीशु दे माने मेरा यीशु दे माने हाँ हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए जीवित परमेश्वर का हम सब धन्यवाद करेंगे। उस जीवते खुदावन की हम महिमा करेंगे जो परमेश्वर आपसे कहता है मत डर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो परमेश्वर तुमसे कहता है अपना मन छोटा मत कर, अपना मन उदास मत कर, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। हर हालात में वो तुम्हारे साथ है और उसकी सामर्थ्य इतनी बड़ी है, उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो आपको हालातों से बाहर निकाल सकता है और उन हालातों को महिमा में बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। कलीसिया वो परमेश्वर जो इजराइलियों के आगे आगे चलता था, कभी आग बनकर, कभी वो खुद उतर आता था उनकी रक्षा के लिए और 40 साल तक उसने उनकी प्रोटेक्शन की। खाने के लिए मन्ना आता था स्वर्ग से और परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए कैसे जलते हुए भट्टों में भी उतर आता था और वो भट्टे ठंडे हो जाती थी कलीसिया। और पानी जो समंदर था पानियों की दीवारें बना देता था परमेश्वर। हमारा पिता इतना सामर्थी है, इतना पावरफुल है कलीसिया। तो तुम्हारे हालात क्या हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जो आपको नजर आ रही है? कुछ भी नहीं, ये मक्खी है, ये मच्छर है, ये छोटे छोटे हालात, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते कलीसिया। यदि तुम्हारा ईमान, यदि तुम्हारा भरोसा खुदाबंद के ऊपर है तो आओ मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो और इस समय को परमेश्वर की महिमा में स्पेंड करो। सभी अपनी आंखों को बंद करो।
हाथों को उठाओ खुदावन की ओर और एक एक बात के लिए आज जो कुछ भी आपके पास है, आपका ब्लेस परिवार, आपकी ब्लेस फैमिली, ब्लेस बिजनेस, आपको अच्छी सेहत दी खुदावन ने, आपके जीवन में उपकार किए, लाखों भलाइयां की, और जो सबसे ज्यादा उपकार किया है वो आपसे प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते को आपके लिए वार दिया, आपको उद्धार दे दिया। उसके उपकार को याद कीजिए। वो वफादार परमेश्वर, वो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, वो जिंदा खुदावन तुम्हारे साथ है, जो तुमसे कहता है मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें ऊंचा करने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। वो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। कलीसिया उसकी प्रेजेंस को फील करे, क्योंकि वो है अपने लोगों के बीच में, उसका तख्त लगा हुआ है, हमारे बीच में उसका सिंहासन है। कलीसिया वो अपने दूतों की सेना के साथ हमारे बीच में उतर आया है। कलीसिया तुम्हें बल के साथ भरने के लिए, तुम्हें आशीषें देने के लिए, तुम्हारे लिए मार्ग खोलने के लिए। सब जन हाथों को वाइब्रेट करते हुए अपनी चाहत को तेज करो, अपने अंगीकार को तेज करो, अपनी दलेरी को तेज करो और कहो जीवित पिता से, कहो परमेश्वर से कि पिता तू सामर्थी है। पिता परमेश्वर तेरे वायदे सच्चे, पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है, पिता तेरा वचन बताता है परमेश्वर तू इतना सामर्थी है खुदावन कि यस पिता परमेश्वर तेरे लोग पिता परमेश्वर कभी नॉर्मल रह नहीं सकते। पिता परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर आपका तख्त पिता परमेश्वर हमारे बीच में लगा हुआ है खुदावन। आप लाखों दूतों की सेना के साथ हमारे बीच बल के साथ उतर आए हो, पावर के साथ उतर आए हो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता तेरी प्रेजेंस के लिए, पिता तेरी सामर्थ के लिए, पिता तेरी भलाइयों के लिए, पिता तेरी उपकार के लिए, पिता तेरे बेहद प्रेम के लिए। पिता हम तो कुछ ना थे पिता, हम तुमसे रहत थे, तुमसे दूर थे पिता। ये तेरा अगापे प्रेम है पिता, ये तेरी दया है खुदावन, ये तेरा अनुग्रह खुदावन कि आपने हमें चुन लिया, संसार की भीड़ से अलग कर लिया पिता। हमें पिता परमेश्वर आपने आत्मिक वस्त्र पहना दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके। पिता हम धन्यवाद करते पिता तेरी पावर खुदावन, तेरी सामर्थ पिता हमारे बीच में उतर चुकी है, हमारे बीच में उतर चुके हैं पिता। आप हमारे मन में कार्य कर रहे हो, आप हमारे मन में कार्य कर रहे हो, आप हमारे मन में कार्य कर रहे हो। यस जीसस आपकी जिंदा पावर हमारे मन में कार्य कर रही है, हमारे मन में कार्य कर रही है। सब जन पवित्र आत्मा जी से कहिए, कहियो हॉली स्पिरिट से, हॉली स्पिरिट आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो, मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो पवित्र आत्मा जी। आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो, आप मेरा है आप बन चुके हो, आप मेरी दलेरी बन चुके हो। आज सारी वो आदतों को अवॉइड कीजिए, आज सारी उन गंदी आदतों को अवॉइड कर दीजिए जो तुम्हें रोकती है। सारी वो अभिलाषाएं कह दीजिए उनसे कि चल आउट मेरी जिंदगी से, चल दफा जा। अब जो आप टाइम वेस्ट करते हो, जो तुम्हारी जिंदगी में अभिलाषाएं हैं, कहो पिता से, पिता ये गंदी अभिलाषाएं जो मेरे टाइम को वेस्ट कराती है, यस खुदा ये आउट है, ये आउट है, ये आउट है यीशु नाम से। पिता आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया जो आपके मुंह से बार बार पाप की बातें आती है, तुम्हारे शब्द आगे पीछे हो जाते, जो तुम नहीं कहना चाहते, जो तुम नहीं करना चाहते वो तुमसे हो जाता है। आज रखो इस बात को पिता के सामने और कहो पिता से, पिता परमेश्वर तेरे आत्मा का कंट्रोल मेरी सोचों के ऊपर आ चुका है, मेरे मन के ऊपर आ चुका है। यस पिता परमेश्वर आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। सचमुच पिता तेरी जिंदा पावर, तेरी सामर्थ 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 पिता मेरे मन को खोल चुके है। तेरा आत्मिक कब्जा मेरे शब्दों के ऊपर आ चुका है, तेरा आत्मिक कंट्रोल मेरी जुबान के ऊपर आ चुका है, मेरी सोचों के ऊपर आ चुका है। पिता आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता। यस पिता मैं वो ही बोलूं पिता जो तेरी इच्छा हो पिता, मैं वो ही सोचूं पिता जो तेरी इच्छा हो खुदावन। तेरी इच्छा में चलना पिता मेरी आदत बन चुका है, मेरी आदत बन चुका है, मेरी आदत बन चुका है पिता। ये आत्मिक प्रभाव पिता सचमुच पिता मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, मेरे जीवन में कार्य कर रहा है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर।
सचमुच पिता तेरी पवित्रता ही पिता मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है, मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है पिता परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है पिता कि जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बन जाओ पिता। यस पिता परमेश्वर, आपको देखने वाला पिता, तुम्हें अनुभव करने वाला मन पिता मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। आपसे बातें करता खुदावन, ना मैं को न थकूं पिता, ऐसा बल पिता मेरे अंदर आ चुका है पिता परमेश्वर। मेरी लस्ट पिता आपके प्रति बढ़ चुके, मेरे अंदर प्यास बढ़ चुके पिता, आप मुझे ऐसा बना चुके पिता परमेश्वर। सचमुच पिता मैं तेरे हाथों की रचना हूँ पिता परमेश्वर। तेरे आत्मा का कंट्रोल पिता मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बढ़ चुका है पिता। तेरी प्रेजेंस बढ़ चुकी है पिता, तेरी प्रेजेंस बढ़ चुकी है पिता परमेश्वर। सारी वो गंदी बातें पिता जो तुम्हें दुर्गंध देती है पिता परमेश्वर, मेरी जिंदगी को छोड़कर, मेरे परिवार को छोड़कर आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। यस पिता, मेरे काम पवित्र है, मेरी सोच पवित्र है, मेरा बोलना पवित्र है, मेरा देखना पवित्र है पिता। यस पिता परमेश्वर, तेरा जलाल मेरे जीवन में प्रकट हो चुका है पिता। मेरा उठना बैठना पिता जो तू दूरी से जान लेता है पिता, तू मेरे मन को जांचने वाला परमेश्वर है पिता। जैसे तेरा दास दाऊद कहता है, हे यहोवा तेरे वचन मुझे चिताते, तेरे वचन मेरे पांव की रक्षा करते, मुझे पाप की डगरों से रोकते, मुझे पाप की मौत की वादियों से बचाते पिता। तेरे वचन पिता, यस पिता परमेश्वर, यस पिता जो मेरे गले का हार है, यस पिता परमेश्वर, यीशु नाम से मैं धन्यवाद करता हूं पिता। तेरे वचन पिता मुझे पाप और बुराई से रोकते पिता। तेरी आज्ञाएं पिता जो मुझे पाक साफ करती है, मेरे मन को शुद्ध बनाती है पिता। जो आपका होली स्पिरिट पिता परमेश्वर कल आपके दास के मुख से पिता, यस पिता आपके नबी के बारे में पिता बता रहे थे पिता परमेश्वर कि कैसे तेरा सच्चा दास पिता दाऊद पिता तेरे वचनों से प्रसन्न होता था, तेरी चेतावनियों से वो चिताया जाता था पिता, वो खुश होता था। तेरी ताड़ना पिता उसे सिद्ध बनाती थी पिता परमेश्वर, उसे आगे लेकर जाती थी पिता। उसी तरह से पिता परमेश्वर जब तेरे दास के मुख से मेरे लिए वर्ड आए पिता, तो वो वर्ड पिता परमेश्वर सचमुच मेरी बरकत बन चुके, मेरी आशीष बन चुके पिता। यीशु नाम से पिता आपके दास के मुख से आने वाले एक एक वर्ड को पिता परमेश्वर मैं पूरा करने वाला बन चुका, पूरा करने वाली बन चुकी पिता। यीशु नाम से तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है पिता परमेश्वर। तेरे वचन में पावर है पिता, तू अपना वचन भेजकर बीमारों को आजाद करता है, रोगियों को छुड़ाता है पिता। तेरे वचन में वो पावर है पिता जो अंधकार में पड़े हुए लोगों को बाहर निकालती है पिता, जो बददुआई से आजाद करती है पिता, जो बंधनों को तोड़ देती है पिता परमेश्वर, जो आत्माओं को डिस्ट्रॉय करती है पिता। वो तेरी जिंदा पावर तेरे वचन में पिता परमेश्वर सचमुच पिता, वो वचन पिता जब आपके दास के मुख से आता है, तेरे नबी के मुख से आता है पिता, तो वो वचन सामर्थ से भरा होता है, पावर से भरा होता है पिता परमेश्वर। यीशु नाम से पिता मेरा मन उन वचनों पर लग चुका है पिता, मेरा मन उन वचनों पर लग चुका है पिता। वो वचन मेरे अंदर स्टोर हो चुके, मेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखे जा चुके, लिखे जा चुके। परमेश्वर आप ऐसा कर चुके, हम धन्यवाद करते पिता, हम थैंक्स करते तेरी पावर के लिए, तेरी महानता के लिए पिता। आपने मुझे उद्धार दिया है पिता परमेश्वर, आपने अपने मुख के शब्दों के द्वारा पृथ्वी को रचा, आकाश को बनाया पिता परमेश्वर। तेरे वचन से ही अच्छा जीवन प्राप्त होता है। आपने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। तेरे वचन से बिगड़े काम बनते, तेरे वचन से बड़े बड़े रास्ते खुलते, तेरे वचन से बीमारियां आउट हो जाती है, दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई चली जाती है। यस पिता परमेश्वर आप मुझे अपने वचनों से भर चुके, मेरे मन को अपने वचनों से, अपने कलाम से भर चुके पिता परमेश्वर। यीशु नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरी आदत पिता परमेश्वर आपके वचन को पूरा करना बन चुके है पिता। यस पिता मेरे मन पिता परमेश्वर आपके वचनों का प्यासा बन चुका है, प्यासा बन चुका है, प्यासा बन चुका है, प्यासा बन चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर,
हम धन्यवाद करते पिता, मेरे अंदर पिता परमेश्वर आपके वचन को पूरा करने की प्यास बढ़ चुकी है पिता। जब हम तेरे दास दाऊद की लाइफ से देखते पिता, वो तेरे वचन के ऊपर चलता था पिता, अपने भाइयों में से सबसे छोटा और नॉर्मल सा मनुष्य था खुदावन, लेकिन तेरी दृष्टि उस पर थी क्योंकि वो तेरे वचनों पर चित्त लगाकर चौकसी से पूरा कर रहा था पिता। उसके अंदर तेरा आत्मिक भय था पिता, वो तुम्हें प्रसन्न कर रहा था पिता, तेरी दृष्टि उसके ऊपर थी पिता परमेश्वर। आपने उसको भेड़ों के वाड़े में से उठाकर पिता राज तख्तों का मालिक बना दिया पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, आप उस हर इंसान से खुश होते जो तो आपके वचन को पूरा करता है पिता। मेरा मन भी ऐसा बन चुका है पिता, तेरा दास पिता यस पिता परमेश्वर जो जेल में था, जो बंद था, जो पिता परमेश्वर पोछे लगा रहा था, नॉर्मल काम कर रहा था पिता, लेकिन तेरी दृष्टि उस पर थी पिता क्योंकि वो तेरे वचनों को पूरा करता था, पाप से बुराई से भागता था पिता परमेश्वर। तो पिता आपने उसकी और दृष्टि कही खुदावन, तो उसको प्रधानमंत्री बना दिया, बड़े बड़े दान वरदान दिए पिता परमेश्वर। आज भी जब तेरे कोई वचन को पूरा करता है पिता, तो आप उसे ऊंचा करते हो, आप उसे स्थिर करते हो, आपकी दृष्टि उसके ऊपर बनी रहती है पिता। आप उसकी शुद्धि लेते हो, आप उसको हालातों से बाहर निकालते हो। यस पिता, आपकी दया पिता उसके ऊपर, उसके घराने के ऊपर बनी रहती है पिता। ये तेरा प्रेम है पिता। यस पिता, इस प्रेम के लिए पिता हम धन्यवाद करते, हम थैंक्स करते पिता। जिस मिनिस्ट्री में पिता आप हमें लेकर आए हो पिता, हम बहुत ज्यादा वफादार बन चुके पिता। जो प्रार्थना है पिता आपके दास के द्वारा पिता हमारे लिए हर रोज की जाती है पिता, हम विश्वास करते, उन प्रार्थनाओं को रिसीव करते। सब जन कलीसिया रिसीव कीजिए उन प्रार्थनाओं को और कहिए परमेश्वर से कि जो आपके दास घुटने टेक कर हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे परमेश्वर, इन प्रार्थनाओं को हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए रिसीव करते पिता। यस पिता, ये प्रार्थनाएं हमारे लिए वरदान बन चुकी है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, ये प्रार्थनाएं लग चुके हैं हमें और हमारे परिवार को लग चुके पिता। इन प्रार्थनाओं के बड़े रिजल्ट आ चुके हैं। सब आंखें बंद कीजिए, चाहे कोई बीमार भी है तो वो आंखें बंद करे और हाथों को हिलाते हुए अंगीकार करे। आंखें खोलकर बैठे रहोगे तो परमेश्वर को कभी अनुभव नहीं कर पाओगे। आंखों को बंद करो, प्रेजेंस को फील करो, हाथों को उठाओ और कहो स्वर्गीय पिता से, कहो परमेश्वर से, मेरा मन आपके साथ लग चुका। आंखों को बंद करो और अपने मन को लगाओ। ये परमेश्वर आपसे कह रहे कलीसिया, हाथों को उठाते हुए उसकी महिमा कीजिए, उसकी जय जयकार कीजिए। वो सामर्थी, वो जीवित परमेश्वर है। उसके कलाम में लिखा है जिस जगह पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते, उसकी प्रेजेंस उनके बीच में होती है। तो तुम कहो परमेश्वर से, तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में उतर आए हो, आप हमारे बीच में उतर आए हो। कहो परमेश्वर से कि पिता आप हमारे बीच में उतर आए हो, आप हमारे बीच में उतर आए हो, आप हमारे बीच में हो खुदावन। बड़ी पावर के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ सब जन अपने मन की गुप्त बातों को परमेश्वर के सामने रखो और कहो पिता से, पिता तू सामर्थी है पिता। मेरा मन पिता आप में लीन हो चुका है पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा पिता दिन रात मुझे गाइड कर रहा है पिता। यस पिता परमेश्वर, यीशु नाम से पिता तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है दूध पीते बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है, लेकिन आप अपने चुने हुए जन को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते पिता। यस पिता परमेश्वर, मेरे साथ हो पिता, तेरा सामर्थी हाथ मेरे सर के ऊपर है पिता परमेश्वर। यीशु नाम से पिता तेरी पावर पिता परमेश्वर मुझे आत्मा में बढ़ा चुके हैं पिता, मुझे आत्मा में बढ़ा चुके हैं पिता, मुझे आत्मा में बढ़ा चुके हैं पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, हम थैंक्स करते। सब जन कलीसिया हाथों को उठाते हुए उन जीवित कामों को याद कीजिए। कैसे कल लोग गवाहियां दे रहे थे, कैसे थर्सडे मीटिंग में लोग बता रहे थे कि प्रेयर पिलर में उनके काम हुए, जो 7 दिन का दर्शन उन्होंने पूरा किया। जैसे लोग उस वचन को बड़े मन से ले रहे थे तो पावर उन्हें बदल रही थी, लोगों के अंदर से बीमारियां आउट हो रही थी।
कैसे सामर्थ अंदर से रोगों को खत्म कर रही थी। कैसे हम एक कल बहन की टेस्टिमनी सुन रहे थे कि 20 साल से उसके दांतों के अंदर बैक्टीरिया था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर हाथ आता है, सामर्थ को रिलीज किया जाता है, तो उसकी वो प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म हो जाती है। यस, 20 साल की वो प्रॉब्लम एक ही क्षण में खत्म हो जाती है। तो सुखपारायण मिनिस्ट्री में खुदा के दास की लाइफ में वो जिंदा पावर कार्य करती है, वो सामर्थ कार्य करती है। जब आप लोगों के लिए वर्ड्स आते हैं, मास प्रेयर होती है, तो उस मास प्रेयर में सामर्थ होती है, पावर होती है। कलीसिया, ये जिंदा पावर तुम्हारे ऊपर भी आ चुके हैं, तुम्हारे परिवारों के ऊपर आ चुके हैं। कहो परमेश्वर से, कहो पिता से, पिता ये तेरी पावर पिता हमारे ऊपर, हमारे घराने के ऊपर उतर चुके, उतर चुके, उतर चुके, उतर चुके। पिता आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते सामर्थी परमेश्वर, आप जीवित हो खुदावंद, तेरा कलाम सच्चा है पिता। तेरा वचन कहता है आपने अपने बड़े नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने वचन को दिया पिता। तेरा वचन वो आग है पिता जो दुष्ट की चुक्तियों को जला देता है पिता। तेरा वचन भयानक सामर्थ के रूप में तेरे लोगों पर उतरता है पिता परमेश्वर। तेरी वो जिंदा पावर पिता जो इजराइलियों के सामने उतरती थी पिता, कभी मन्ने के रूप में पिता परमेश्वर, कभी आग के रूप में पिता, आज भी तेरी वो जिंदा पावर पिता लोगों की जिंदगियों को बदलती है, लोगों के हालातों को जला देती है, भस्म कर देती है पिता परमेश्वर। हर अंधकार की बीमारी पिता परमेश्वर, जो आपके दास पिता प्रार्थनाएं कर रहे हैं आपकी कलीसिया के लिए पिता, आपके लोगों के लिए पिता परमेश्वर। यस पिता, ये प्रार्थना है पिता इनके अंदर से पिता बीमारियों को आउट कर चुकी है, हालातों को आउट कर चुकी है पिता। इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुकी है, इनके अपरेड कैंसल हो चुके हैं पिता, इनकी बुद्धि खुल चुकी है, ये बुद्धिमान बन चुके पिता परमेश्वर। इनके वीजे स्वर्ग से आ चुके पिता, इनके वीजे स्वर्ग से आ चुके पिता। तेरी जिंदा पावर से इनके वो वीजे उतर चुके, तेरे डिवाइन पर खड़े हो चुके, तेरे स्वर्गीय दूत इनकी जिंदगी में कार्य कर रहे पिता। यस पिता परमेश्वर, जो आपके दास पिता परमेश्वर उन्नति करते आप लोग, आपके लोगों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए पिता प्रार्थनाएं करते पिता। हम विश्वास करते पिता इस जिंदा पावर से पिता इनके बिगड़े काम बन चुके, हालात आउट हो चुके, इनके अंदर से बीमारियां चूर चूर हो चुकी है, चूर चूर हो चुकी है, चूर चूर हो चुके हैं यीशु नाम से। ये वो जंतर तैयार हो चुके पिता, जैसे तेरे वचन में लिखा है, जैसे तेरे कलाम में लिखा है अब्बा। यस परमेश्वर, आपने इन्हें अपने दास की टीचिंग के द्वारा, अपने दास के उस ज्ञान के द्वारा, स्वर की कुंजों के द्वारा पिता आपने इन्हें वो जंतर तैयार कर दिया है पिता, जो हालातों को चूर चूर कर देता है, जो बीमारियों को काट डालता है पिता। ये वो जंतर तैयार हो चुके यीशु नाम से पिता, तेरे दास की टीचिंग के द्वारा, इन प्रार्थनाओं की ग्रेस के द्वारा, इस सामर्थ के द्वारा पिता, ये वो बन चुके पिता। यस पिता, ये पावरफुल इंसान बन चुके, इनकी बुद्धि खुल चुके पिता, इनके मन आप में लग चुके पिता, ये आत्मा में जीने वाले बन चुके पिता। आपने ऐसा कर दिया पिता, ये ग्रेस पिता जो आपके दास की लाइफ में कार्य करती है, सुखपारायण मिनिस्ट्री में कार्य करती है पिता, ये ग्रेस पिता इनकी जिंदगी में बढ़ चुके हैं, इनकी लाइफ में बढ़ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके यीशु के नाम से। कलीसिया, लगाइए अपने मन को और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, आपकी वो पावर परमेश्वर, आपकी वो सामर्थ खुदावंदा जो इस मिनिस्ट्री में कार्य करती है परमेश्वर पिता, जो आपके दास कई कई घंटों तक परमेश्वर आपके आगे घुटने टिकाएं परमेश्वर, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर हमारे जीवन में लग चुकी परमेश्वर, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर चुकी है। कलीसिया, लगा दीजिए अपने मन को और कहिए परमेश्वर से अपनी सोचों को। यदि आपके मन में नेगेटिव थॉट्स चल रहे, आपके मन में गलत विचार चल रहे, आपके मन में बुरी सोचें चल रही, आपके मन में चिंताएं चल रही, हालात चल रहे, जो आप अपने जीवन के रिलेटेड कुछ भी आपको परेशानी है, तो आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से, क्योंकि वचन में लिखा है कलीसिया कि वो परमेश्वर हमें मन से देखते, वो परमेश्वर हमारे मन को देखते, वो हमें अंदर तक जानते परमेश्वर। इसलिए कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती परमेश्वर,
मैं आपका धन्यवाद करता परमेश्वर, आपका कंट्रोल परमेश्वर मेरी सोचों के ऊपर आ चुका, आपका कंट्रोल परमेश्वर मेरी बुद्धि के ऊपर आ चुका, आपका कंट्रोल परमेश्वर मेरे परिवार के ऊपर आ चुका। कलीसिया खुद के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी अंगीकार करे, एक एक जन के लिए अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, आपका कंट्रोल परमेश्वर पिता मेरे ऊपर आ चुका है, आपका कंट्रोल पिता मेरे परिवार के मेंबर्स के ऊपर आ चुका है। परमेश्वर पिता, हम अपनी इच्छा से नहीं खुदा, हम तेरी इच्छा के अनुसार चल चुके हैं, क्योंकि प्रभु तेरी इच्छाएं भली है परमेश्वर पिता। जो आप हमारे लिए सोचते हो परमेश्वर, वह सर्वदा भला होता है परमेश्वर पिता। यस खुदावंदा, आपकी भलाई, आपकी योजनाएं, आपकी प्लानिंग्स खुदा हमारे जीवन में कार्य कर चुके हैं, हमारी सोचों में कार्य कर चुके हैं, हमारे जीवन में कार्य कर चुके हैं। कलीसिया कीजिए अपनी लाइफ में कन्फेस इन वर्ड्स को और अंगीकार करे, डिक्लेयर करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है। प्रभु, मैं वो ना करूं जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ, परंतु वो करूं परमेश्वर जो आप चाहते हो, जो आपका आत्मा चाहता है। कलीसिया मांगे खुदावन से, कलीसिया परमेश्वर के वचन को याद करो। बाइबल में लिखा है कि तुम सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करना, तो जिन चीजों के पीछे ये संसार भागता है वो चीजें तुम्हारे पीछे चलकर आएंगी। सोचो कलीसिया, ये वर्ड तुम्हारे लिए कितना पावरफुल वर्ड है। तो अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता, मैं आपके राज्य में बढ़ चुकी हूँ, मैं आपकी खोजी बन चुका हूँ, मैं आपकी खोजी बन चुकी हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो चुका हूँ परमेश्वर पिता। आप मेरी कमियों को जानते हो, आप मेरी घटियों को जानते हो, आप जानते हो प्रभु मुझे किन चीजों की आवश्यकता है परमेश्वर, हर प्रकार की परमेश्वर पिता। आप मेरी आवश्यकता को परमेश्वर पूरा कर चुके हो, पूरा कर चुके हो, पूरा कर चुके हो। कलीसिया जो कुछ भी आप चाहते अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से, और सबसे अधिक मांगो कि पिता, हम तेरे राज्य और तेरी धार्मिकता के खोजी बन चुके हैं प्रभु, हम तेरे खोजी बन चुके हैं। कलीसिया अब वो लोग अंगीकार करें जो स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, जो प्रेयर लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, जो बाइबल रीडिंग में बढ़ना चाहते हैं, जो आत्मिक जीवन को, आत्मिक लाइफ को अनुभव करना चाहते हैं, तो वो लोग अंगीकार करें और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं विश्वास करती प्रभु यीशु मसीह, सचमुच प्रभु आपके कलाम में लिखा है कि कोई पवित्र आत्मा के बिना प्रभु यीशु मसीह को प्रभु ग्रहण नहीं कर सकता। तो परमेश्वर, मैंने आपको ग्रहण किया है, मैंने आपको जाना है परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर है परमेश्वर पिता। और मैं विश्वास करती प्रभु, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आपका आत्मिक जीवन मुझ में बढ़ चुका है, आपका आत्मिक जीवन मुझ में बढ़ चुका है। हर शारीरिक बात पिता मेरे जीवन से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। कलीसिया जितने लोगों को आलस पड़ रहा है, सुस्ती पड़ रही है, आउट करो सबसे पहले और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, प्रेयर लाइफ मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, बाइबल रीडिंग मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, बाइबल रीडिंग मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। मैं विश्वास करता परमेश्वर, मैं आपके करैक्टर में कन्वर्ट हो चुकी हूँ, मैं आपके करैक्टर में कन्वर्ट हो चुका परमेश्वर पिता। आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपका मन पिता मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है। कलीसिया अब वो लोग अंगीकार करो जिनके मन में व्यर्थ सोचे चलती है, या किसी के प्रति व्यर्थ सोचे चलती है, लालच चलता है, या कुछ भी अभिलाषाएं चलती, ईर्ष्या चलती, विरोध चलता है, या एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते, घर में आपके चाहे परिवार के मेंबर्स है, झगड़ा होता है, या कुछ भी मैटर है, तो अंगीकार करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर बुराई से कोप करता है,
तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो भला मन देखता है। इसलिए अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर हर प्रकार की ईर्ष्या खुदावंदा, हर प्रकार की बुराई परमेश्वर पिता जो आपको मेरे जीवन से पिता शोकित करती पिता, वो मेरे जीवन को छोड़कर, वो मेरी लाइफ को छोड़कर, वो मेरे नेचर को छोड़कर आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। आपका स्वभाव पिता मेरे अंदर कार्य कर चुका, आपका नेचर मेरे अंदर कार्य कर चुका, आपका नेचर मेरे अंदर कार्य कर चुका। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुका, मेरी जिंदगी में कार्य कर चुका, मेरे जीवन में कार्य कर चुका, मेरी जिंदगी में कार्य कर चुका है। कलीसिया, यदि आप किसी बीमारी में हो, किसी हालात में हो जो डॉक्टर्स की ओर से चाहे आपका जवाब हो चुका है, जो आपके परिवार के मेंबर्स हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, डॉक्टरों की ओर से जवाब हो चुका है, तो अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर आप तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हो परमेश्वर पिता। ये रोग, ये बीमारी, ये हालात पिता आपके आगे कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता। आप तो वो परमेश्वर हो पिता, परमेश्वर जो अपने लोगों को परमेश्वर आग की भट्टियों से बचाने की ताकत रखते हैं परमेश्वर, और उनका एक बाल भी नहीं झुलसता परमेश्वर पिता। आप इतने सामर्थ्य हो परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर वचन में लिखा है कि आप अपने लोगों के लिए अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देते हो कि वो तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें हाथों हाथ बचा ले और तुम्हारे पाँव को ठेस ना लगने दे। परमेश्वर आप तो इतना प्रेम करते हो, आप तो इतने दयालु परमेश्वर हो। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता कि तुम्हारे डेरे के निकट कोई हालात, कोई बीमारी, कोई स्ट्रेस, कोई चिंता, कोई कर्ज कभी ठहरने ना पाएगा परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर हर प्रकार का परमेश्वर पिता मेरे जीवन की दुर्बलता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारी कलीसिया जो भी है अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से पिता ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं परमेश्वर, ये बीमारी परमेश्वर पिता, ये गंदी शराब परमेश्वर पिता, ये प्रॉब्लम परमेश्वर, ये हालात खुदा मेरे जीवन से आउट हो चुका परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का हालात, हर प्रकार की गंदी बीमारी मेरे जीवन को छोड़कर आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से, आपके मार खाने से, आपके लज्जित होने के द्वारा परमेश्वर ये बीमारी का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम से ये हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का हालात मेरे जीवन से आउट हो चुका परमेश्वर। ये मेरे परिवार के इस मेंबर के जीवन से आउट हो चुका परमेश्वर पिता। हम बड़ी गवाही के साथ आ चुके हैं, हम बड़ी गवाही के साथ आ चुके हैं, हम बड़ी बड़ी टेस्टामनीज के साथ आ चुके हैं परमेश्वर पिता। आपका पाक आत्मा, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, हमारे रोम रोम में कार्य कर रहा है। कलीसिया मांगे परमेश्वर से और कहिए खुदा से कि यस खुदा आपकी हेवनली प्रेजेंस खुदा बनता, आपका स्वर्गीय परमेश्वर पिता अनुभव परमेश्वर, आपका स्वर्गीय परमेश्वर पिता अनुभव पिता तेरे जीवन में बढ़ चुका परमेश्वर, तेरे परिवार में बढ़ चुका परमेश्वर। सचमुच पिता आपकी शांति, आपका सुकून परमेश्वर पिता, आपका आनंद खुदावंदा मेरे जीवन में, मेरे फैमिली में, मेरे घराने में बढ़ चुका है परमेश्वर पिता। सचमुच खुदावंदा हम विश्वास करते प्रभु, आपके वचन में लिखा, आपने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो और मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो। तो कलीसिया कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा मैं विश्वास करती परमेश्वर आपका आनंद खुदावंदा मेरे जीवन में बढ़ चुका, मेरे जीवन में बढ़ चुका, मेरे जीवन में बढ़ चुका, मेरे जीवन में बढ़ चुका। प्रभु आपका आत्मा परमेश्वर मेरे जीवन में बढ़ चुका परमेश्वर, आपका आनंद, आपका प्रेम, आपकी धीरज परमेश्वर, आपका संयम परमेश्वर पिता, आपका विश्वास परमेश्वर पिता, आपके आत्मिक गुण परमेश्वर पिता मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके, मेरे फैमिली के जीवन का हिस्सा बन चुके, मेरे परिवार के जीवन का हिस्सा बन चुके। कलीसिया यदि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस है, चाहे आपके परिवार के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है,
हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, या आपके बहन भाइयों में, या रिश्तेदारों में, या आपस में कोई झगड़ा है, तो अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर, आप परमेश्वर पिता हमारे मन के स्वामी हो, आप हमारे जीवन के स्वामी हो परमेश्वर। हर प्रकार का कलेश यदि एक वाइफ देख रही है तो अपने पति के लिए अंगीकार करे कि परमेश्वर हर प्रकार का झगड़ा परमेश्वर हमारी जिंदगी से आउट हो चुका। यदि एक हस्बैंड देख रहा है तो अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से, परमेश्वर हर प्रकार का हमारे जीवन से झगड़ा आउट हो चुका। और यदि पेरेंट्स देख रहे आपके बच्चे अनाज्ञाकारी, आप बहुत परेशान उनकी लाइफ से, उनके कैरेक्टर से, तो अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से, परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती परमेश्वर हर प्रकार का मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से कलेश आउट हो चुका परमेश्वर। इनके स्वभाव में पिता आपका स्वभाव काम कर रहा, आपकी पवित्रता काम कर रही है, आपका पाक आत्मा काम कर रहा है। यदि कलीसिया आपके कुछ मेंबर्स आपके विरोध में, तो अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि प्रभु हर प्रकार का विरोध पिता ये आउट हो चुका प्रभु, ये भी आपकी संगति में आ चुकी है, ये भी आपकी मीटिंग में आ चुका, ये भी आपकी मीटिंग में आ चुकी है। यस खुदा आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया अंगीकार करते जाइए और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, आपने कहा कि जो मुझ पर विश्वास रखते हैं वो लबानोन के पेड़ के समान होंगे, वो ऊंचे होंगे, वो उकाबों की न्याय उड़ेंगे। तो कलीसिया अपनी लाइफ से अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर आपने मुझे नीचा रहने के लिए नहीं, आपने मुझे ऊंचा उठाने के लिए चुना परमेश्वर। आपने मेरे घराने को पिता ऊंचा उठाने के लिए चुना परमेश्वर। और मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुका परमेश्वर। आपका एक एक वर्ड पिता मेरे जीवन में पूरा हो चुका प्रभु। आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता कि मैं तुम्हें पूछ नहीं किंतु सर ठहराता हूँ परमेश्वर पिता। ये वर्ड आपने हमें दिया परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ हम कर्जा लेने वाले नहीं परमेश्वर, दूसरों को देने वाले बन चुके, दूसरों को हर्षित से देने वाले बन चुके परमेश्वर पिता। आपका पाक आत्मा, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी फाइनेंस में भी कार्य कर रहा है, हमारे बिजनेस में भी कार्य कर रहा है परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते परमेश्वर, हम अपने बिजनेस में परमेश्वर पिता, हम अपने कारोबार में परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा ब्लेस हो चुके, बहुत ज्यादा ब्लेस हो चुके, बहुत ज्यादा ब्लेस हो चुके, बहुत ज्यादा ब्लेस हो चुके। कलीसिया यदि आप कुछ भी काम करते हो जहाँ आपकी लाइफ में कर्जा है, लोन है, या कुछ भी मैटर है, तो कन्फेस करें अपनी लाइफ में और अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा मैं विश्वास करती परमेश्वर ये कर्जा, ये लोन की प्रॉब्लम, ये हर प्रकार का कर्जा परमेश्वर, ये बिजनेस की रुकावट परमेश्वर पिता, ये हमारे जीवन का हिस्सा नहीं परमेश्वर। मैं विश्वास करती परमेश्वर हर प्रकार का परमेश्वर पिता लोन का मैटर परमेश्वर, हर प्रकार का परमेश्वर कर्ज खुदावंदा ये आउट हो चुका, 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 ये आउट हो चुका परमेश्वर। मैं लाखों गुना बोने वाली बन चुकी हूँ, मैं लाखों गुना बोने वाला बन चुका परमेश्वर जी। आपकी जीवित पावर, आपकी जीवन सामर्थ पिता हमारे फाइनेंस में कार्य कर चुकी है, हमारे कारोबार में कार्य कर चुके हैं, हमारे बिजनेस में कार्य कर चुके हैं, हमारे घर में कार्य कर चुके हैं, हमारे घर के एक एक सम्मान के ऊपर परमेश्वर आपकी बरकत कार्य कर चुके हैं, आपकी आशीष कार्य कर चुके हैं, आपकी आशीष कार्य कर चुके हैं, आपकी बरकत कार्य कर चुकी है। यस खुदावंदा आप ऐसा कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। यस प्लीज फिर से अपने मन को लगाओ खुदावन के साथ और धन्यवाद करो। कहो पिता से, कहो परमेश्वर से कि पिता जो कल आपके दास के द्वारा पिता हॉली स्पिरिट हमसे बात कर रहा था परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर जो आपने हमें वर्ड दिया, वचन दिया पिता परमेश्वर,
यस पिता, जो आपने स्पेशली मुझे और मेरे परिवार को इनविटेशन दिया है पिता, मखू में पिता जो रिवाइवल मीटिंग होने जा रही है पिता, ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बिग रिवाइवल का कारण होगी पिता परमेश्वर। हमारे परिवारों में रिवाइवल आएगा, हमारे जीवनों में पिता आपकी आशीषें बढ़ जाएगी, आपकी ग्रेस बढ़ जाएगी पिता परमेश्वर, और जीवित पावर पिता परमेश्वर हमारे अंदर से हर रुकावट को आउट करेगी पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते पिता, जो आपके दास के मुख से वर्ड आया है कि आपने दुखियों बीमारों को, उन लोगों को जो परमेश्वर से रहते हैं, उनको पिता की उस रिवाइवल में लेकर जाना है परमेश्वर। हम विश्वास करते पिता, हम अधिक से अधिक पिता उन रूहों को पिता जो आपसे दूर है, जो दुखी बीमार लाचार लोग खुदा, शैतान के सताए हुए लोग पिता, हम उनको पिता परमेश्वर यस पिता उस रिवाइवल मीटिंग में लेकर जाएंगे पिता। हम अंगीकार करते पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते ये कैसे होना है पिता, आप हमें ऐसे लोग दे चुके पिता, आपका आत्मा पिता परमेश्वर में यूज कर रहा है पिता उस रिवाइवल मीटिंग के लिए, इस क्रूसेड के लिए पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते पिता इस वचन को पूरा करने के बाद हमारे लाइफ में खुदावंद आपकी आशीषों का बिग रिवाइवल आ जाएगा, आपकी शांति बढ़ जाएगी, आपकी ग्रेस बढ़ जाएगी पिता। जैसे कि बाइबल में लिखा है पिता, कलाम कहता है पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो पिता। जैसे पिता 12 चेले पिता आपके गवाह बने प्रभु यीशु, उन्होंने पिता परमेश्वर बड़ी दलेरी से पिता परमेश्वर सुसमाचार प्रचार किया पिता। यस पिता, जैसे तेरा दास पिता पौलुस पिता सुसमाचार से ना डरता था ना जाता था पिता परमेश्वर, वो बड़े हैं आपसे बड़ी दलेरी से लोगों के बीच में खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह के कामों की चर्चा करता था, गुड न्यूज देता था पिता। आप मेरे मन को भी इस प्रकार से खोल चुके पिता, ताकि मैं चौकों में, मोहल्लों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सके संबंधियों के बीच में खड़ा होकर पिता बड़ी दलेरी से बड़े हैं आपसे पिता तेरे वचन को सुनाऊं। खुदावंद आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता। ये तेरी जिंदा पावर पिता, ये तेरी सामर्थ पिता उतर चुकी है, उतर चुकी है, उतर चुकी है पिता। मेरे मन को बदल चुके पिता, मेरा मन खुल चुका है पिता। ये अंधकार पिता, यस पिता, ये डिस्टर्बेंस पिता जो मुझे गुड न्यूज देने से रोकती है पिता, ये आउट है, ये आउट है, आउट यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से। जो कुछ लोग ऐसे शर्माते रहते, जो अपने आप को डाउन फील करते, दूसरों के सामने जो दलेरी नहीं रखते, वो अपने मन को डांटस दो, हे आप में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ। वो दलेरी जो 12 चेलों के अंदर थी, तुम भी कहो पिता से, पिता परमेश्वर तेरे गुड न्यूज को देने की दलेरी पिता मेरे अंदर बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे उभार रहा है, तेरा आत्मा मुझे उभार रहा है, तेरा आत्मा मुझे उभार रहा है पिता, उन रूहों के लिए पिता, उन खोई हुई भेड़ों के लिए पिता, जिन तक आपका राइट वचन नहीं गया पिता, जो नियम से बाहर चल रहे पिता, फेथ कैसे करना है, विश्वास कैसे करना है पिता, उन्हें कुछ समझ नहीं है पिता, जो मटेरियल का सहारा लेकर प्रसन्न आपको करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हालातों में, वो बीमारियों में पिता, ऐसे लोगों के लिए तेरा आत्मा मुझे यूज कर रहा है, यूज कर रहा है, यूज कर रहा है पिता। खोल चुके मेरी बुद्धि, दे चुके मुझे समझ पिता परमेश्वर, कर चुके मुझे यूज को दावत। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता। जिस तरह से आपके दास अपनी गवाही सुनाते, अपनी टेस्टिमनी के द्वारा पिता हमारी नींव को मजबूत करते, कि कैसे पिता वो आपके सुसमाचार से नहीं ले जाते थे, अपने काम से घर आकर भी, वो अपनी जॉब से घर आकर किस तरह से पिता अपनी गाड़ी लेकर दुखियों बीमारों के पास जाते थे, लोगों की शुद्धि लेते थे पिता। ये भला मन देखकर पिता आपने अपने दास को ब्लेस किया, ऊंचा किया पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, मैं भी ऐसा बन चुका पिता, यस खुदावंद आप मुझे भी इस तरह से यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो पिता। मैं अपनी जॉब के साथ साथ पिता आपके काम को दर्जा देने वाला पिता, रूहों को बचाने वाला बन चुका पिता। मैं अपनी जिंदगी से पिता पहला दर्जा आपको दूं खुदावंद। सुबह उठते ही पिता मैं घुटने टेकूं पिता, यस पिता मैं तेरा खोजी बन चुका, मैं तेरा खोजी बन चुका पिता। ये प्यास, ये तलब पिता मेरे अंदर बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके पिता। आप मुझे यूज कर रहे हो पिता, यस पिता आपके बिना मैं एक पल भी ना रह पाऊं पिता। जैसे पिता एक
के पानी के प्रति हाँफती है पिता, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती पिता, इसी तरह से पिता मेरा रिश्ता आपके साथ बन चुका है पिता। तेरा आत्मा मुझे उभार रहा है, मेरे अंदर यह तलब बढ़ चुकी है पिता, यह प्यास बढ़ चुकी है पिता। यस पिता, आप ऐसा कर चुके पिता जो मैंने आपसे मांगा पिता। मैं बिलीव करता, विश्वास करता हूँ जीसस, आप मेरी लाइफ में प्रकट कर चुके हैं, प्रकट कर चुके हैं, प्रकट कर चुके हैं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे उस परम प्रधान परमेश्वर का, जो आद है, जो अंत है, जो अल्फा, जो ओमेगा है, जो हमसे कहता है आनंदित रहो, जो कहता है सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो, और जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारे घर की जरूरतें, जो तुम्हें कुछ भी तुम्हारे जीवन के साथ संबंधित है, अगर तुम उसके राज्य की खोज करोगे तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आ जाएंगी कलीसिया। क्योंकि खुदावंद कहते हैं आकाश के पंछियों की ओर देखो, ना वो बीजते, ना काटते, ना खत्तों में स्टोर करते, फिर भी पिता कितना सामर्थी है, उनकी शुद्धि लेता है, उनको खाने के लिए भोजन वस्तुएं देता है। तो हम और तुम तो कितने उत्तम है, हमें उसने अपने स्वरूप पर रचा है, तो हमें क्यों ना देगा। अगर उसने उद्धार दे दिया, अपने इकलौते पुत्र को न रख छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, तो ये शारीरिक वस्तुएं क्या है जो हमें ना देगा? क्या चंगाई ना देगा? उसने तो हमारे लिए क्रॉस के ऊपर सब कुछ पूरा कर दिया है कलीसिया। वचन कहता है उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हम पाप की गुलामी से आजाद हो जाए। तो उसके पुत्र के बलिदान के द्वारा हम डिलीवर हो चुके, हम उन आशीषों को आत्मा में ले चुके, और अब वो शरीर में कैसे कन्वर्ट होगी, कैसे तुम्हें नजर आएंगी? जब तुम नियम में चलोगे, जब तुम हुक्मों को मानोगे, दाऊद की तरह वचनों को पूरा करना शुरू कर दोगे, तो ये आशीषों की लाइनें लग जाएंगी, गवाहियों की लाइनें कलीसिया, गवाही नहीं गवाहियां। फिर देखना तो जबरदस्त लाइफ को कैसे होगा जब